दोस्तों, श्याम ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मैं बालू चौधरी। लगभग संख्या पद्धति हमने पढ़ ली है और संख्या पद्धति के कुछ पॉइंट हमारे बाकी रह गए हैं। 1 से लगा के 1 करोड़ तक संख्याओं की जो है ना टोटली वो बाकी रह गई है। बाकी लगभग हमारा पूरा टॉपिक हो गया है संख्या पद्धति। तो हम आज करते हैं 1 से लगा के 1 करोड़ तक की संख्या है। उससे पहले हमने क्या पढ़ा उसका थोड़ा बहुत पॉइंट और से रिवीजन कर लेते हैं। संख्या पद्धति में हमने सबसे पहले पढ़ा था प्राकृत संख्या, अंक संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम विषम संख्या, भाज्य अभाज्य संख्या, भिन्न परिमेय अपरिमेय, सम्मिश्र संख्या, वास्तविक संख्या अवास्तविक संख्या और स्थानीय मान जातीय मान इत्यादि और भाज्यता के नियम हमने पढ़ लिए। उससे अगला 1 से लगा के 1 करोड़ तक की संख्याओं के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि भाई 1 अंक की कितनी संख्या होती है या 5 अंकों की टोटल कितनी संख्या होती है या 4 अंकों की कितनी संख्या होती है। इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से पढ़ लेते हैं और संख्या का विस्तारित रूप पढ़ेंगे आगे इस पॉइंट के बाद में। ठीक है जी, तो हम स्टार्ट करते हैं 1 से लगा के 1 करोड़ तक की संख्या है। 1 से लगा के 1 करोड़ तक की संख्या है। अब देखो, सबसे पहले गणित में अंक कितने होते हैं? 10 अंक होते हैं, ये सबको पता है आपको। और हम बात करते हैं अंकों से ही संख्या बनती है। अब देखते हैं कि भाई कुल अंक कितने होते हैं। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? ये तो बहुत ईजी है, पर फिर भी हम लिखते हैं 1 अंक की सबसे छोटी संख्या बराबर 1 और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। बहुत ईजी है, परंतु लिख लेते हैं 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या बराबर 9 होती है। ये बहुत इजी है। अब 1 अंक की कुल संख्या कितनी होती है? 1 अंक की 1 से लगा के 9 तक 9 होगी, तो 1 अंक की कुल संख्या बराबर 9। यानी आपको एक यानी 1 अंक या फिर 1 अंक 1 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1 है। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9 है। 1 अंक की कुल संख्या कितनी होगी? 9 होगी। बहुत ईजी है। अब इससे अगला हम करते हैं कि भाई 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सब पहले छोटी लिखे हैं कि सबसे छोटी संख्या। अब 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे इजी काम हो गया कि 9 से आगे 10, 2 अंकों की होगी सबसे छोटी। तो अब हम लिखते हैं 2 अंकों की सबसे बड़ी। पहले दूसरी का काम मन करा लिया, थोड़ा आगे जाओ नहीं तो अब आराम से देख लो। ठीक है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर 99। अब यहां तक तो इजी है, पहले दूसरी कक्षा वाले भी कर लेते हैं। अब थोड़ा सा यहां से दिक्कत स्टार्ट हो जाती है, थोड़ा हार्ड जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे थोड़ा हार्ड होता रहता है। हार्ड कुछ नहीं है, बस समझना है केवल। अब देखो, 2 अंकों की सबसे बड़ी छोटी संख्या 10 है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 है। तो अब 2 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी? 2 अंकों की कुल संख्या। अब 2 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी? 1 अंक की कितनी है? 99। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है?
99 में से निकालो, बच जाएंगे 90। फिर 9 निकाल दिए 100 तक 99 तक, तो पीछे कितने बच गए 90। तो दो अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, 10 से स्टार्ट होके 99 तक 90 संख्याएं होगी। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। अब है अगली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 100। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। अगला है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 9 9। अब हमें लिखना है, अगला पॉइंट है कि भाई 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है, बहुत दीजिए। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 यानी 999 है। अब देखो 3 अंकों की कुल संख्या 999 में से 99 घटा दीजिए, तो कितने बच जाएंगे पीछे 900। तो हो जाएगी 3 अंकों की कुल संख्या बराबर 900। आप समझ रहे होंगे कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, 1 अंक की कुल संख्या बराबर 9, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99। ठीक है, फिर 2 अंकों की कुल संख्या हो गई, 1 अंक की माइनस कर लीजिए तो 90 रह गए। फिर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 हो गई। अब फिर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 हो गई, 999 हो गई। फिर 999 में से 99 घटा दो, क्योंकि 2 अंकों की संख्या घटा ली है, तो पीछे कितने बच गए 900। तो कुल मतलब 3 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, 900 संख्या होती है। इसको आप लिख सकते हो, या तो स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर पॉज करके लिख लीजिए। इससे आगे बढ़ते हैं हम। 3 अंकों की हो गई, अब 4 अंक की। क्वेश्चन इस टाइप में से आ सकता है, परंतु थोड़ा हार्ड बना सकता है। कथन और कारण दे सकता है कि भाई 1 अंक की यानी 3 अंकों की सबसे छोटी और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या तथा 2 अंक की सबसे छोटी बड़ी में अंतर पूछ सकता है आपको कि भाई 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 2 अंक की सबसे छोटी संख्या में अंतर। इस टाइप से भी कथन कारण में भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है जी। अब हो गया 30। अब है 7 अंकों यानी यहां 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब 4 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई, 1000। ठीक है जी। उसके बाद में 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब 4 अंकों की छोटी तो 1000 हो गई, 9999 ये हो गई 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब है 4 अंकों की कुल संख्या। 4 अंकों की कुल संख्या। अब 4 अंकों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, बराबर 999 निकाल दीजिए उसमें से, तो पीछे बच गए 9000, यानी 9000 हो गई 4 अंकों की सबसे 4 अंकों की कुल संख्या होती है जो 9000 होती है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होती है। ठीक है जी। अब है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो हो गई
और छोटी भी हो गई और 4 अंकों की कुल संख्या भी होगी। अब है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10,000। उसके बाद में होता है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है? 99,999। अब ये हो गई है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999 और 5 अंकों की कुल संख्या 5 अंकों की कुल संख्या बराबर 90,000 होगी। ठीक है, 9,999 निकाल लीजिए तो पीछे बच गए 90,000। 90,000 हो गए। अब उसके बाद में पहले आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके लिखिए, फिर उससे अगली हम 6 अंकों की बात करते हैं। थोड़ा आगे जगह हमारी कम है। अब हो गई 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? 1,00,000 हो जाएगा। ये 3, ये 3, यानी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1,00,000 हो गई। अब 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 99,00,000 सॉरी 9,99,000। 1,00,000 हो गई। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई 9,99,999। उसके बाद में 6 अंकों की कुल संख्या। 6 अंकों की कुल संख्या। और 6 अंकों की कुल संख्या में 9,00,000 हो गई। ठीक है, उसके अंदर 90,000, अब 9,00,000 हो गई। ये 6 अंकों की कुल संख्या हो गई। उसके बाद में अगला है 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या। छोटी संख्या सबसे छोटी पूछता है तो 0 0 होते हैं, यानी 1 करके 0 0, यानी 3 संख्या हो गई 4 5 6 और 7। ठीक है, 3 2 यानी 10,00,000 हो गई। 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,00,000। फिर है 7 अंकों की सबसे बड़ी या संख्या, बड़ी संख्या बराबर हो गई 99,99,999। ठीक है, 99,99,999। और फिर है 8 अंकों की सॉरी यहाँ हो गई। अब होगी 7 अंकों की कुल संख्या। 7 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी? 7 अंकों की कुल संख्या। अब देखो 7 अंकों की संख्या स्टार्ट कहां से होती है? 10,00,000 से स्टार्ट होती है और 99,99,999 तक चलती है, तो कुल संख्या हो जाएगी 90,00,000। 2 3 5 2 7 90,00,000 संख्या हो जाएगी, जो कि 9,00,000 900 90,000 इसमें से, हाँ
यानी 99,900 9,99,999 में से ये घटा दिए थे, फिर ये घटाते हैं तो ये संख्या आती है। अब हो गई 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? 1 2 2 3, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़। हमने क्या था, 1 से लगा के 1 करोड़ तक की संख्या है। तो मतलब ये इस प्रकार हमारी संख्या होती है। आपको टोटल इनको ध्यान में रखना है। इस प्रकार क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई 7 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है, तो हमें उत्तर ऐसे देना होगा कि 90 लाख। अब 7 अंकों की कुल संख्या में से 6 अंकों की कुल संख्या घटाएंगे, तो इनमें से इसको घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? तो मतलब ऐसे पूछ सकते हैं, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 6 अंकों की सबसे बड़ी 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटाइए, तो इनमें से ये चला जाएगा, तो किससे बच गया? 1। तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चन है, आंसर किसी भी प्रकार घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। तो आपको केवल इनको ध्यान में रखना है, बाकी क्वेश्चन आए उसको अच्छे से समझना है और इनको याद कर लेना अच्छे से। इनकी एक तरह की शॉर्ट ट्रिक है, 0 0 0 0 पीछे आ रहा है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गई 1 से लगा के 1 करोड़ तक की टोटल संख्या है कि कितनी बार कौन सी संख्या आती है, वो तो मैंने पहले करवा दिया कि भाई 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या से लगा के 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या तक, यानी 1 करोड़ तक हमने संख्याएं ले ली है। इससे जो भी क्वेश्चन आता है उसको आप इस आसानी से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने इस सिस्टम को समझ लिया। अगर आपने समझ लिया है दिमाग लगा के, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कैसे भी क्वेश्चन आ जाए। ठीक है जी। और इससे अगला हम पढ़ते हैं, एक संख्या का विस्तारित रूप होता है। कोई संख्या दे रही है तो उसका विस्तारित रूप, और एक होता है कि 1 इकाई, 10 दहाई, 3 सैकड़े, इस टाइप के क्वेश्चन सीटेट वगैरह में आते रहते हैं, तो इन पे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले संख्या का विस्तारित रूप। संख्या का विस्तारित रूप। अब संख्या का विस्तारित, अब संख्या दे रही है 7,86,508। इस टाइप की संख्या दे रखी है, कोई संख्या दे दी और पूछ गया कि इसका सही विस्तारित रूप है। A B C D ऑप्शन दे देते हैं, उसमें से सही ऑप्शन हमें चुनना होता है। तो हमें देखते हैं कि संख्या का विस्तारित रूप कैसे करते हैं। अब हमें संख्या की स्थिति देखनी, स्थान के अनुसार स्थानीय मान, जाति मान हमने पढ़ लिया। तो इकाई के स्थान पे है तो 1 से गुणा, दहाई पे है तो 10 से गुणा, सैकड़ा पे है तो 100 से गुणा, हजार पे है तो 1000 से गुणा, 10,000 पे तो 10,000 से गुणा, लाख पे तो लाख से गुणा। अब इकाई अंक पे कौन है? 8 है। ठीक है, तो 8 गुणा 1 बराबर 8 ही होते हैं। फिर दहाई पे कौन है? 0, 0 को 10 से गुणा करेंगे तो भी 0 रहेगा, तो मतलब 0। फिर सैकड़ा के स्थान पे 5 है तो 5 गुणा 100। फिर 6 किसके स्थान पे? 1000 के स्थान पे, तो 6 गुणा 1000। फिर प्लस हो गए 8 किसके स्थान पे? 10,000 के स्थान पे, तो 8 गुणा 10,000। ठीक है, फिर 7 के स्थान पे लाख है, तो मतलब 7 गुणा 1 लाख। ठीक है जी। अब इनको हम जोड़ेंगे। सबसे पहले देखो 8 और 1 को गुणा किया, 8 हो गए, फिर प्लस 0, 5 को गुणा किया 100 से तो 500, 0 प्लस 500। फिर 6 को 1000 से किया तो 6000, फिर 10,000 को 8 से किया तो 80,000, प्लस फिर 7 लाख से किया तो 7 लाख। इसको हम जोड़ेंगे 7,80,000 तो हम डायरेक्ट जोड़ सकते 7 लाख और 80,000, तो 7,80,000 तो ये हो गए, फिर 6,000 ऊपर तो 7,86,000, फिर 500 हो गए 508। यानी ये संख्या का क्या, इसको जोड़ेंगे तो आएंगे 7,86,508।
8, यानी ये हमारा विस्तारित रूप क्या है, सही है। इस प्रकार से विस्तारित रूप होता है संख्या का। अब यहाँ तो नॉर्मल थी कि विस्तारित रूप, संख्या का विस्तारित रूप इस प्रकार लिखते हैं। अब कुछ संख्या होती है दशमलव में आ जाती है, उसका विस्तारित रूप कैसे करते हैं, ये तो हमारा एग्जाम्पल था नंबर 1। अब एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है कि कोई भी संख्या दशमलव में आ जाती है, उसका विस्तारित रूप कैसे लिखते हैं। चलो तो हम इसका भी करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके लिख लीजिए। अब है संख्या का विस्तारित रूप में अगला क्वेश्चन है कि 9,945,785। अब पूछ गया कि संख्या का विस्तारित रूप। अब हमें पूछ गया कि विस्तारित रूप लिखो या फिर विस्तारित रूप क्वेश्चन आ गया कि इसका सही क्रम में विस्तारित रूप होगा। कोई भी 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, उनमें से हमें सही ऑप्शन को चूज करना है, सेलेक्ट करना है। ठीक है जी। अब हमें देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हमने स्थानीय मान में पढ़ा था, दशमलव के इस साइड को दशांक बोलते हैं, दशांश यानी 10 का अंश दशांश, और ये होता है शतांश और ये होता है सहस्त्रांश। तो मतलब ये 1000 का हिस्सा होता है, ये 100 का हिस्सा होता है, ये 10 का हिस्सा होता है। तो अब इसको स्थानीय मान हम लिखते हैं, पहले दशमलव के साइड वाले लिखते हैं। ठीक है, 7 दशमलव से स्टार्ट करते हैं, इस साइड से लिखते हैं, यहाँ से 7/10 प्लस 0 या 8/100, या 0 करो या फिर कोई नहीं करो तो भी कोई मकसद नहीं, यानी 100। फिर हो गया 5/1000। क्यों? क्योंकि इस साइड में पहला अंक है तो ये 10 का है, 10 का हिस्सा यानी दशांश। उसके बाद ये शतांश है और फिर ये सहस्त्रांश यानी 1000वां हिस्सा है। ये 5 क्या है, 1000वां हिस्सा है, ये 100 का हिस्सा है और ये 10 का हिस्सा है। तो ये दशमलव के बाद में हमें लिखना, एक संख्या है तो 1 0, 2 संख्या है तो 2 0, 3 संख्या है तो 3 0, ये तीसरे स्थान पे तो 3 0 हो गए। अब उसके बाद में 5 यानी 5 गुणा 1 इकाई के स्थान पे हो गया। अब दाई के स्थान पे क्या है, 4 है तो 4 × 10। फिर सैकड़ा के स्थान पे क्या है, 5 है तो 5 × 100। फिर 1000 के स्थान पे कौन है, 6 है तो प्लस 6 × 1000। फिर क्या है, 10,000 के स्थान पे 9 है तो हम करेंगे 9 × 10,000। तो अब हमारा क्या होगा, अब हम इसको जोड़ेंगे ना, इस संख्या का विस्तारित रूप, तो हमारी ये संख्या बनेगी। तो सबसे पहले ये हमारा क्या हो गया, विस्तारित रूप हो गया। अब इसको हम जोड़ते हैं ना तो ये क्या हो गए, 9 से किया तो 90,000 हो गए, 6 से किया 1000 को 6000 96,000, फिर ये 100 और 5 को किए तो 500 हो गए यानी 96,500। फिर 4 को किया 10 से 40 हो गए यानी 45 हो गए, ये हो गया। फिर 10 हिस्सा यानी 7। फिर दूसरी संख्या है यानी 8/100। फिर क्या हो गया, 5/1000। क्यों? क्योंकि ये 30 पहले स्थान पे, ये दशांश, ये शतांश, ये सहस्त्रांश, यानी मतलब जो स्थान है एक है, दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है इतने 0 होते हैं। एक संख्या तो 1 0, दूसरी है तो 2 0, तीसरी है तो 3 0। ऐसे नहीं लिखना है कि 785/1000, वो गलत हो जाएगा। ये आपका सही विस्तारित रूप है संख्या का। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर मान लीजिए कहीं एक और क्वेश्चन आया, जैसे 0.75 या 705, तो अब इसको कैसे करते हैं, तो इसको आप ध्यान रखना कि दशमलव के बाद में एक संख्या है तो /10, उसके बाद दशमलव के बाद में क्या है, 0, तो 0 का 0 ही होगा। उसके बाद में 5/, ये सहस्त्रांश की जगह तो 1000, शतांश की जगह क्या है, 0 है तो 0 लिखेंगे। इस टाइप होता है। ठीक है जी।
आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इस टाइप में से क्वेश्चन 99% आने की संभावना बनती है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है जी। अब अगला है कि कुछ सवाल आते हैं कि 1 इकाई, 10 दाई, 3 सैकड़ा, इस टाइप के क्वेश्चन सीटेट में हर बार आता है और रीट में भी आया है और 5 सीट से लगा के 8 तक में भी कहीं आता है। ठीक है जी। तो आप देखिए कि एक संख्या है 5 सैकड़े प्लस 7 दाई प्लस 8 इकाई कितने होंगे। इस टाइप से क्वेश्चन आ गया। ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इजी। वैसे आपको समझ लिया होगा कि हमने थोड़े बहुत इसके बारे में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। 8 इकाई, इकाई का मतलब होता है इकाई अंक, यानी 8 को 1 से गुणा करना है, 8 × 1, फिर प्लस 7 दाई, 7 दाई, दाई का मतलब 10 से है तो 7 दाई 7 × 10, फिर क्या होता है 5 सैकड़े प्लस 5 सैकड़े का मतलब होता है 5 × 100। अब कितने हो गए, ये हो गए 500 प्लस 70 प्लस 8। अब इसका विस्तारित रूप को इसको सही रूप में कन्वर्ट करते हैं वापस संख्या के रूप में। ठीक है। तो फिर हो जाएंगे इसके 578। ठीक है। ये हमारा ANS आ गया। अब ठीक है ना, सैकड़ा है तो 100 से गुना, दाई है तो 10 से गुना, इकाई है तो 1 से गुना। ये क्वेश्चन भी आया था पिछली बार सीटेट में और शायद रीट में भी ये एग्जांपल, इस टाइप के एग्जांपल या क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है जी। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और कोई भी एरर मिस्टेक होती है तो आप बिल्कुल कमेंट करके लिख सकते हैं। ठीक है जी।